Hey guys, welcome to the 21st lecture of the chapter Transport in Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम जो कि रिलेटेड है वाटर पोटेंशियल से। ठीक है, क्वेश्चंस ऑन वाटर पोटेंशियल। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 17 में मैंने आपको पढ़ाया था वाटर पोटेंशियल। मैंने कहा था वाटर पोटेंशियल जो है एक सोल्यूशन में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ना उन सब की एक काइनेटिक एनर्जी या फ्री एनर्जी होती है। ठीक है, उन सारे वाटर मॉलिक्यूल्स की खुद की काइनेटिक एनर्जी या फ्री एनर्जी होती है। तो हम कहते हैं उस सोल्यूशन में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनके खुद की एक काइनेटिक एनर्जी या फ्री एनर्जी है, उसे ही हम उस सोल्यूशन की वाटर पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, वाटर के अंदर पोटेंशियल है। ऑलराइट, पोटेंशियल पोटेंशियल मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी और फ्री एनर्जी हो गया वाटर मॉलिक्यूल्स की, वही हो गया वाटर पोटेंशियल। फिर लेक्चर नंबर 19 में हमने पढ़ा सॉल्यूट पोटेंशियल। लेक्चर नंबर 20 में हमने पढ़ा प्रेशर पोटेंशियल। हमने कहा था कि वाटर पोटेंशियल जो है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं दो कंपोनेंट से, कैन बी डिटरमाइंड बाय टू कंपोनेंट्स, सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। ठीक, इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो वाटर पोटेंशियल से रिलेटेड है। एनसीईआरटी पेज नंबर 180 में आपको ये फिगर मिलेगा और इसके आजू बाजू ये ABCDEFG इतने मतलब टोटल 7 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, इन 7 क्वेश्चंस को हम अच्छे से देखेंगे। चलो तो सबसे पहले क्वेश्चन ए और बी देखते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो आपको क्या मिलेगा, ऐसा एक फिगर मिलेगा। ठीक है, दो सिस्टम है, सिस्टम ए सिस्टम बी। सिस्टम ए में सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है, ये जो आपको दिख रहे हैं पर्पल कलर के जो मॉलिक्यूल्स है, सिस्टम ए और बी दोनों में आपको मिलेंगे क्या, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। सिस्टम ए और बी दोनों सेपरेटेड है वाया सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है बीच में जो सिस्टम ए और बी को एक दूसरे से सेपरेट कर रही है। ठीक है, तो आपको दोनों सिस्टम में कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स दिखेंगे और कुछ वाटर मॉलिक्यूल, ज्यादा क्या है वाटर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ऑलराइट, और कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स भी है, यानी कि सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब सिस्टम ए में सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का अमाउंट देखो कम है, लेकिन फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स, बाकी जो ये सब ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है ये क्या है, पूरा फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स है। और सिस्टम बी में सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, ये देखो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ज्यादा है पर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो कम है। राइट, इतना आपको समझ में आ गया। तो पहला क्वेश्चन है, सोल्यूशन ऑफ विच चेम्बर हैज लोअर वाटर पोटेंशियल। मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, वाटर पोटेंशियल क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी या फ्री एनर्जी होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाटर पोटेंशियल। तो एक सिस्टम है, सिस्टम ए में आप बताओ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ज्यादा है, तो वाटर पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। ज्यादा फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स तो ज्यादा वाटर पोटेंशियल, कम फ्री वाटर मॉलिक्यूल सिस्टम बी में तो लो वाटर पोटेंशियल। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है लोअर वाटर पोटेंशियल, तो आंसर आएगा सिस्टम बी का, क्योंकि सिस्टम बी में फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम है ना। राइट, हमें पता है एक सिस्टम में अगर ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स है तो उस सिस्टम का वाटर पोटेंशियल भी ज्यादा है कंपेयर टू उस सिस्टम में जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कम है। अगर एक सिस्टम में वाटर मॉलिक्यूल कम है जैसे बी में, तो इसका वाटर पोटेंशियल भी कम होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, सोल्यूशन ऑफ विच चेम्बर हैज लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल तो बी का कम है, सॉल्यूट पोटेंशियल किसका कम है, तो हम एक चीज पढ़ के आए हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल इक्वल सॉरी वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल, ये चीज हमें पता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, याद करो, एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, जब आपको एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगा रहे हो, एटमोस्फेरिक प्रेशर पे जो वाटर पोटेंशियल होता है वो बराबर होता है सॉल्यूट पोटेंशियल के। ठीक, तो बताओ वाटर पोटेंशियल बराबर होता है सॉल्यूट पोटेंशियल के। वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा है, ए का, तो सॉल्यूट पोटेंशियल किसका ज्यादा है, ए का। वाटर पोटेंशियल किसका कम है, बी का, लोअर वाटर पोटेंशियल, तो सॉल्यूट पोटेंशियल किसका कम होगा, बी का। ठीक, समझ गया ना।
जो जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी है ना लेक्चर नंबर 17, 19 और 21 में, सॉरी लेक्चर नंबर 17, 19 और 20 में, वही चीज़ हम इस लेक्चर नंबर 21 में उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देख रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब अगला क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस अकर? कौन से डायरेक्शन में ऑस्मोसिस होगा? ए से बी में होगा या बी से ए में होगा? इसका उत्तर तो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी दे ही दिए होंगे जिन्होंने पुराने लेक्चर्स मेरे अच्छे से देखे होंगे। देखो सिस्टम ए में हमने कहा सॉल्यूट मॉलिक्यूल कम है, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है। सिस्टम बी में सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, देखो ये पर्पल कलर के सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ज्यादा है और वाटर मॉलिक्यूल्स कम है। हम एक चीज पढ़ के आए हैं, जिस सिस्टम में हाई वाटर कंसंट्रेशन होता है वहां से जिस सिस्टम में लो वाटर कंसंट्रेशन होता है उस डायरेक्शन में वाटर फ्लो करता है। तो वाटर ए से बी फ्लो करेगा, उसी को ही तो हम कहते हैं ऑस्मोसिस। वाटर डिफ्यूज हो रहा है थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, उसी को तो हम कहते हैं क्या? ऑस्मोसिस। तो आप वाटर का कंसेंट्रेशन देख सकते हो। इनफैक्ट मैंने आपको एक और चीज बताया था, वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। हाई वाटर पोटेंशियल किसका है? ए का। लो है बी का वाटर पोटेंशियल, ठीक। तो वाटर कैसे मूव करेगा बताओ? ए से बी, ए से बी, ठीक है। इसी को तो हम कहते हैं ऑस्मोसिस। वाटर डिफ्यूज हो रहा है, वाटर का मूवमेंट हो रहा है थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उससे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में हो रहा है? ए टू बी। हमने दो तरीके से देख लिया, ए में वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, बी में कम है, तो ए से बी जाएगा। फिर हमने वाटर पोटेंशियल को भी कंसीडर करके देख लिया कि ए में वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, बी में कम है, और वाटर का मूवमेंट होता है कैसे? हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल, ठीक। अगला क्वेश्चन है, विच सोल्यूशन हैज हायर सोल्यूट पोटेंशियल? ए का वाटर पोटेंशियल ज्यादा, बी का वाटर पोटेंशियल कम। हमें एक चीज पढ़ के आया है, वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कुछ एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगा रहे, तो ए का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका मतलब इसका सॉल्यूट पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, और बी का सॉल्यूट पोटेंशियल भी कम होगा, ठीक। या एस होगा, सॉरी सॉल्यूट पोटेंशियल ना, समझ गया ना। ए का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा तो सॉल्यूट पोटेंशियल भी ज़्यादा, तो विच सोल्यूशन हैज हायर सॉल्यूट पोटेंशियल? बोलो ए सोल्यूशन, ए सिस्टम, ठीक है। दो सिस्टम है ना, सिस्टम ए और सिस्टम बी, यानी सोल्यूशन ए सोल्यूशन बी। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है? एट इक्विलिब्रियम विच चेंबर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल? जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो ए और बी दोनों चेंबर में से कौन सा चेंबर का वाटर पोटेंशियल कम होगा? देखो शुरू में तो ए में पानी ज्यादा है, बी में पानी कम है, तो ए से बी वाटर जो है मूव करेगा, हम कहते हैं ऑस्मोसिस हो रहा है। ये कब तक होगा? जब तक दोनों में ए और बी में वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर सेम ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए, तब तक ए से बी में पानी जाता रहेगा। एक टाइम आएगा दोनों में वाटर मॉलिक्यूल्स इक्वल हो जाएंगे, जितना ए में होगा उतना बी में होगा, ठीक है। तो जितना ए से बी में जाएगा पानी उतना बी से ए में भी आएगा, हम कहेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, दोनों ए और बी में वाटर मॉलिक्यूल्स इक्वल हो गए हैं। नेट मूवमेंट वाटर का जीरो हो गया है, मूवमेंट तो अभी भी है, जितना ए में जा रहा है, ए से बी में जा रहा है, उतना बी से ए में आ रहा है पानी, ठीक है, लेकिन नेट मूवमेंट जो है, नेट मूवमेंट जीरो हो गया है। तो एट इक्विलिब्रियम ए और बी में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इक्वल है, ठीक। तो हम कहेंगे एट इक्विलिब्रियम विच चेंबर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल? आप कहोगे नन, दोनों में से कोई भी चेंबर का वाटर पोटेंशियल लो नहीं होगा, क्योंकि जितना वाटर मॉलिक्यूल्स ए में है उतना ही वाटर मॉलिक्यूल्स बी में है। और वाटर पोटेंशियल हम किस बेसिस पे देखते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे। जितना ज़्यादा एक सोल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसका वाटर पोटेंशियल होगा। लेकिन यहाँ पे देखो ए और बी दोनों में वाटर मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है सेम है, इक्वल हो चुका है। तो दोनों में से आप कंपेयर करोगे, किसी का भी लोअर वाटर पोटेंशियल नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर सेम हो चुका है। और वाटर पोटेंशियल क्या होता है? जिस सिस्टम में ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल होता है उसमें ज़्यादा वाटर पोटेंशियल देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ ए और बी दोनों का वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इक्वल हो चुका है, तो दोनों में आपको क्या देखने को मिल रहा है? एट इक्विलिब्रियम विच चेंबर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल? आप कहोगे नन, क्योंकि दोनों में आपको क्या देखने को मिल रहा है? वाटर मॉलिक्यूल्स इक्वल देखने को मिल रहा है, ठीक, वाटर मॉलिक्यूल्स इक्वल है।
ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ वन चेम्बर हैज वाटर पोटेंशियल ऑफ -2000 किलो पास्कल एंड अदर -1000 किलो पास्कल। जैसे देखिए एक चेम्बर 1 है, इसका आपको वाटर पोटेंशियल दे दिया -2000 किलो पास्कल। एक चेम्बर 2 है, इसका वाटर पोटेंशियल आपको -1000 किलो पास्कल दे दिया। देखो वाटर पोटेंशियल माइनस में दिया, राइट, क्योंकि सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल हमेशा हम माइनस में ही पढ़ते हैं, ये चीज मैंने आपको बोला था। तो देखो अगर मैं यहाँ से माइनस हटा दूं और अब आपसे पूछूं किसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, आप तो बोलोगे 1 का, ठीक है, यानी कि ये 2000 वाला ज्यादा है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं, कौन सा वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो गया, कौन सा चेम्बर का, चेम्बर 1 का या चेम्बर 2 का? तो आप बोलोगे चेम्बर 2 का जो -1000 किलो पास्कल है ना सर, वो ज्यादा है, क्योंकि -2000 और -1000 में से कौन सा ज्यादा होता है? -1000 ही ज्यादा होता है। तो वाटर पोटेंशियल -1000 किलो पास्कल जिस चेम्बर का होगा उसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है। तो जिसका -1000 किलो पास्कल वाटर पोटेंशियल होगा, उसी चेम्बर का पूछा है ना, विच इज द चेम्बर दैट हैज हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल, जिसका वाटर पोटेंशियल -1000 किलो पास्कल है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। जो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वो भी देख लेते हैं। चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर। मूवमेंट ऑफ वाटर का डायरेक्शन पूछ रहा है व्हेन टू सोल्यूशन विथ water potential 0.2 mole pascal and water potential 0.1 mole pascal are separated by a selectively permeable membrane। डायरेक्शन पूछा है। देखो अब आप यहाँ पे एक आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर आपने तो कहा था एक सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल हम हमेशा नेगेटिव में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ तो सर 0.2 0.1 पॉजिटिव में दिया है, गलत पढ़ा रहे हो क्या सर आप? तो मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, देखो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है जो कि मैक्सिमम है, ठीक है। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज 0 जो कि मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये कब? व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल प्रेशर, ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम कितना होता है, 0। एक सोल्यूशन का अगर आप पूछोगे वाटर पोटेंशियल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो आपको हमेशा नेगेटिव मिलेगा। कंडीशन है नेगेटिव मिलेगा कब? सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप देख रहे हो, जब कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं हुआ है। लेकिन जब हम एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा देते हैं ना, तो हमको वाटर पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव में भी देखने को मिलता है सोल्यूशन का, क्योंकि जैसे हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं ना एक सोल्यूशन पे, तो एक्सटर्नल प्रेशर लगने के कारण एक्सटर्नल बाहर से और ज़्यादा प्रेशर लगता है, तो वाटर पोटेंशियल और बढ़ जाता है और हमें पॉजिटिव में दिखता है वाटर पोटेंशियल। कब? जब एक्सटर्नल प्रेशर लगाए हो। वापस से बोल रहा हूँ, अगर एक सिस्टम में प्योर वाटर है, ठीक है, और आप उसे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसका वाटर पोटेंशियल देखोगे तो वो हमेशा आपको 0 मिलेगा जो कि मैक्सिमम होता है। वैसे ही एक सिस्टम में सोल्यूशन है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब आप देखोगे उसका वाटर पोटेंशियल उस सोल्यूशन का, तो वो आपको हमेशा नेगेटिव में मिलेगा। लेकिन जैसे आपने बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया ना, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया ना, तो क्या होगा? एक्सटर्नल प्रेशर लगने के कारण जो हमारा प्योर वाटर का या फिर सोल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो आपको पॉजिटिव में भी देखने को मिल जाएगा। शर्ते है कि बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए ये पॉजिटिव में दिया है, क्योंकि समझ जाना एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि हम तो नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सब कुछ पढ़ते हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमने पढ़ा है वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज 0 विच इज मैक्सिमम 0, और किसी भी सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नेगेटिव। लेकिन जैसे ही बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लग गया, वाटर पोटेंशियल पॉजिटिव में भी चला जाता है, देखने को मिलता है हमें पॉजिटिव में वाटर पोटेंशियल एक सोल्यूशन का, ठीक है। पॉजिटिव देखने को मिलता है हमें एक वाटर पोटेंशियल सोल्यूशन का, कब? जब बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है। समझ रहे हो ना? तो यहाँ सब प्रेशर का काम है, एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया, वाटर पोटेंशियल आपको पॉजिटिव में दिख जाएगा। तो 0.1 है और 0.2 है, बताओ कौन सा ज्यादा है, किसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा देखने को मिल रहा है आपको, 0.1 या 0.2? आप बोलोगे 0.2।
तो 0.2 से कहाँ 0.1 के तरफ वाटर मूव करेगा। ठीक है, जिस सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल 0.2 होगा ना, वहां से वाटर मूव करेगा उस सोल्यूशन में जिसका वाटर पोटेंशियल 0.1 है, क्योंकि ये वाटर पोटेंशियल हाई है, 0.2 हाई है और इस वाटर पोटेंशियल लो है। और वाटर हमेशा कहाँ से मूव करता है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इज हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो 0.2 से 0.1। अगेन पॉजिटिव में वाटर पोटेंशियल क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर काम कर रहा है। जब एक्सटर्नल प्रेशर लगता है तो एक सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल आपको पॉजिटिव में भी देखने को मिलता है, लेकिन यूजुअली एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल आपको 0 देखने को मिलता है, जो कि मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो यहीं पे हमने 7 क्वेश्चंस देखा जो एनसीईआरटी पेज नंबर 180 पे था। ठीक है, तो आई होप आपको 7.5 क्वेश्चन जो ABCDEFG तक ही थे ना, EFG, हाँ वो अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।